हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। लुक एट द व्यू, कितना सुंदर व्यू है। मैं क्विकली आपको एक प्रॉपर्टी टूर देती हूँ, सो एंजॉय करो अब। आने के बाद हम थोड़ा सो गए थे, अब उठ के चाय बना रहे हैं। चाय पीने के बाद बनाने का प्लान है पास्ता। सो वाइट सॉस बन गया है। इसमें मैंने ऑरिगेनो, मिक्स्ड हर्ब्स, चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर, सॉल्ट ये सब डाल दिया है। अब मैं एक सॉस लेके आई थी, कोल्स में मिलता है जो क्रीमी टमेटो बेस्ड सॉस है, ये बेक्ड पास्ता का। सो ये इसमें मैंने थोड़ा सा मिक्स कर दिया है। गाइस अगेन ये मेरी रेसिपी है, ऐसी कोई सेट रेसिपी नहीं पास्ता की, मैं इस टाइप से बनाती हूँ। तो इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें थोड़ी और चिली फ्लेक्स और मिक्स्ड अप डाली है। अब जो मैंने वेजिटेबल सॉटे करके रखी हुई थी, कैप्सिकम, अनियन एंड कैरेट, तो वो मिक्स कर दिया है प्रॉपरली इसके अंदर। और गाइस मेरा पास्ता स्पाइसी होता है, इंदौर से हूँ मैं, हम बड़ा तीखा खाते हैं। सो अब इसमें बॉइल्ड पास्ता मिक्स कर देंगे एंड पास्ता रेडी हो जाएगा। सो अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ घूमने आई हूँ, छुट्टी पे आई हूँ, फिर भी मैं काम कर रही हूँ, खाना बना रही हूँ। सो देखिए ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा एयरबीएनबी का कंसेप्ट है। यहाँ होटल्स भी होती है, बट लाइक वो होटल का रूम जैसा होता है। लाइक अब हमें जो यहाँ पे व्यू देखने को मिल रहा है वो होटल रूम से नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे यही ज़्यादा चीज़ चलती है कि आप अपना कुकिंग करो, मज़े करो, एंड मुझे अच्छा लगता है। सो गाइस अब हमारे एयरबीएनबी में ये वाली सामने की जो लाइट है वो चल नहीं रही है। सो इस वजह से बाहर अंधेरा इतना है कि हम लोग फायर पिट यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। बट ठीक है, काफ़ी ठंडी है बाहर। अब मैं जा रही हूँ सोना में सोना लेने। ऑलरेडी अंदर चालू कर दिया है, मस्त गर्म हो गया अंदर। अब अंदर जाके बैठूँगी। थोड़ी देर में ठंड में बैठी थी ताकि मुझे थोड़ी ठंड लगे, ताकि अंदर जाके फिर मज़ा आए, क्योंकि अंदर बहुत गर्म होता है बिल्कुल। तो ठीक है, बाय। सो गाइस मैंने केक बनाने का अटेम्प्ट किया है। मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसे आइसिंग करी है केक की। तो सोना बजाने से पहले मैंने क्रम कोट कर दिया था, जो मैंने रिकॉर्ड नहीं करा था। अभी मैं ऐसे आइसिंग करने की ट्राई कर रही हूँ। मेरे पास में एक केक डेकोरेशन का किट था, वो मैं भूल गई घर पे। तो मेरे पास में जो भी चीज़ें थी लाइक नाइफ, स्पैचुला, उससे ही मैंने करा। और अब मैं पाइपिंग करने के लिए मेरे पास जिप-लॉक बैग था, तो मैंने उसमें भर के उसको कट करा, कलर उसमें डाल के मिक्स करके मैंने उससे लिखा है।
सो प्लीज़ ये कोई केक बेकिंग ट्यूटोरियल नहीं है क्योंकि मुझे नहीं आता है, मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया है ये, और बेयर मिनिमम चीज़ों के साथ में। तो केक तो चाहिए ही था, बर्थडे है तो केक कटिंग तो होगी। सो या मेरा पाइनएप्पल केक बन गया है। मैंने पाइनएप्पल फ्लेवर का केक बनाया था जो कि काफ़ी ठीक बन गया था कंसिडरिंग मेरे पास कुछ था नहीं। सो गाइस केक बन के रेडी है, जैसा तैसा डेकोरेशन हुआ है, बट मेरे पास ज़्यादा चीज़ें नहीं थी तो जैसा भी बन गया है। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं सुबह उठ चुकी हूँ 7 बजे सनराइज़ देखने के लिए। ये बहुत कम होता है कि मैं इतनी जल्दी उठ के सनराइज़ देखूँ, बट कोई नहीं, मैं सनराइज़ देख के वापस सो जाऊँगी। कल रात में हमने केक कटिंग कर ली थी, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं करा। सो यस, आज बर्थडे है शेखर का, स्टार्ट हो गया है। तो देखो स्काई कितना सुंदर लग रहा है, पिंक पिंक, सामने पूरा पानी दिख रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। इतनी तेज़ हवा भी चल रही है, बट पता नहीं सनराइज़ हो किधर से रहा है। इतना सुंदर लग रहा है। देखो वहाँ पे शीप है, सारी भीड़ उठ गई है, सब खाना खा रही है। इतनी तेज़ हवा चल रही है यहाँ पे, बड़ा ही सुंदर लग रहा है। ओह, सनराइज़ उधर से हो रहा है सामने से, बट बहुत सुंदर और शांति लग रही है और इतना सुंदर स्काई लग रहा है। चलो गाइस, सो अब ब्रेकफास्ट में क्या खाएंगे? इंदौरी लोग हैं, क्या खाएंगे? पोहा खाएंगे। सो मैंने यहाँ पे ऑयल में राई डाली है, सौंफ डाली है। यस, इंदौरी पोहे में सौंफ डलती है। प्याज लिया है, कड़ी पत्ता, हरी मिर्ची और आलू को मैं फ्राई कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने पीनट्स ऑलरेडी फ्राई करके रख देते हो। हाँ, पीनट्स इंदौरी पोहे में नहीं डलते हैं, बट मैं महाराष्ट्रियन भी हूँ तो थोड़ा महाराष्ट्रियन टच भी है। यहाँ मैंने पोहे धो के रख दिए हैं। एंड या सो हमारा इंदौरी पोहा रेडी है विद जीरा वन एंड ऑफ कोर्स इंदौरी सेव। चाय बन गई है। अब हम यहाँ पर ब्रेकफास्ट करेंगे विद दिस ब्यूटीफुल व्यू, एंड उसके बाद में नीचे जाएंगे वॉक करने। देखो गाइस, हमारा घर दिख रहा है वहाँ पे, ये रहा। थक गई मैं। पूरा वॉक करके हम लोग नीचे गए थे देखने, पर ये प्रॉपर्टी में पूरा प्राइवेट ट्रैक बना हुआ है नीचे तक जाके वॉक करने के लिए, काफ़ी सही था। अब हम उधर जाके देखते हैं उधर क्या है। पूरा प्रॉपर्टी घूम रहे हैं अभी हम इधर उधर सारा, क्योंकि बहुत बड़ा है। तो कल तुमने कुछ देखा नहीं था, अभी देख रहे हैं। यहाँ से हम ऊपर चढ़ के आ गए। अब चल के अपना पिज़्ज़ा ओवन देखते हैं कैसी हालत में है। यहाँ पे ये ऑलिव ट्री है, ये आप देख रहे हो, छोटे छोटे ये ऑलिव्स लगे हुए हैं। आई थिंक सो, पर ऑलिव्स ही है। ऐसा लग रहा है पता नहीं कितनी सुनसान जगह आ गए हैं, बहुत बरसों से बंद पड़ी है, जो किसी ने साफ भी नहीं किया है यहाँ पे इतने दिन से। सो ये पिज़्ज़ा ओवन है, इसके अंदर वुड जला कर पिज़्ज़ा बनता है। खोल के देखते हैं इसको। इसका हमने ढक्कन हटा के देखा, शिट, अंदर कितना कचरा है। सी, तो ये हमारे कुछ काम का नहीं है, पता नहीं क्यों उन्होंने इतनी अच्छी चीज़ को ऐसे वेस्ट करके रख रखा है। तभी उसको इंक्लूड नहीं किया। तभी इनके ऐड में भी नहीं डाला हुआ था, बट दे शुड, क्योंकि काफ़ी सही है यहाँ पे बैठ के खाने के लिए।
गैस किसके लिए? ऐसे ही रखी होगी और इन्होंने उसको सही करना चाहिए। ये तो घर में बना भी सकते हैं खुद से पिज़्ज़ा ओवन। चलो जी, प्रॉपर्टी हमने घूम ली है, ब्रेकफास्ट हमारा हो गया है। सुबह मैं जल्दी उठी थी सनराइज़ देखने के लिए, आपने देखा ही था, जो कि मुझे बिल्कुल आदत नहीं है। तो अब मुझे नींद आ रही है, तो अब मैं सोऊंगी जाके और नहा के फिर रेडी होंगे। तो बेसिकली चिल करने का प्लान है। हमने ये एरिया साइट सीइंग के लिए तो देख ही रखा है, तो फिर रिलैक्स करेंगे। गाइस, मैंने सिप एंड पेंट ऑर्गेनाइज करा है, अब पीस ये करा रहा है। लेट्स सी उसका रिएक्शन। बाहर सिप एंड पेंट। ओके, सो हम दोनों ने डिसाइड करा कि हम ये सामने वाला जो सीन है ये पेंट करेंगे। सो चलो पेंटिंग के बाद बताते हैं आपको कैसी बनती है। रेडी गाइस? गाइस पेंटिंग चल रही है हमारी, अभी हम दिखाएंगे नहीं, बट लुक एट दिस व्यू, कितना अमेजिंग हो रहा है पीछे। और तो हमारी पेंटिंग सेशन हो गया है। पेंटिंग सेशन करते करते अंधेरा हो गया है। पेंटिंग हो चुकी है, दिखाऊंगी मैं आपको कैसी बनी है। तो हमने सोचा चलो थोड़ी रोशनी है तो कैंप फायर जला लेते हैं, क्योंकि हमारी यहाँ पर एक लाइट है वो चल नहीं रही है, इस वजह से यहाँ पे पूरा अंधेरा हुआ है। सो अभी हम थोड़ा नीचे की तरफ जाएंगे अपोलो वे में और डिनर का देखेंगे। प्लान ये है, मे बी हम टेक अवे लेके आ सकते हैं या हम खा के भी आ सकते हैं। सो देखते हैं। तो गाइस हमारा डिसाइड हुआ था कि हम लोग यहाँ से टेक अवे लेके जाएंगे, पर हमें रेस्टोरेंट बड़ा क्यूट लगा तो हम सोचा यहीं खा लेते हैं। तो अब हम यहीं पर डिनर कर रहे हैं, बिल्कुल ओशन फ्रंट। सो गाइस हमने फाइनली टेक अवे ही ले लिया और हम टेक अवे लेके अपने एयरबीएनबी पे जा रहे हैं एंड फिर वहाँ पे आराम से फायर वायर जला के बैठेंगे एंड फिर वहाँ पे खाएंगे। गुड मॉर्निंग गाइस। सो आज हमारा चेकआउट है, 10 बजे का था, बट हमने पूछा तो उन्होंने हमें 12 बजे का अलाउ कर दिया। सो बस उठे बैठे थोड़ी देर, थोड़ा कुछ खाए पिएंगे, नहाएंगे एंड देन फिर निकलेंगे। सो हमने चेकआउट कर दिया है एंड हम वापस मेलबर्न जा रहे हैं। तो हम लॉन वाले सेम ड्राइव से ही वापस जा रहे हैं। हम जिस प्रॉपर्टी पे रुके थे वो इको सस्टेनेबल प्रॉपर्टी थी, तो वहाँ पे हमें अपना कचरा निकलते टाइम खुद लेके जाना रहता है। तो अभी यहाँ पे हमें एक बिन दिखा है, तो वहाँ पे कचरा फेंक रहे हैं। सो या हम अपना कचरा खुद लेके आए थे वहाँ से पूरा। यहाँ पे बीच है। सो गाइस हम सेम जगह रुके हैं स्टार्टिंग में जहाँ रुके थे। सो यहाँ कॉफ़ी पियेंगे, कुछ खाएंगे। इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। ये सेम ही लोकेशन है जहाँ पे व्लॉग स्टार्ट हुआ था। आई होप आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो ये है हम दोनों की पेंटिंग। अब किसकी कौन सी पेंटिंग है ये आप लोग कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको क्या लगता है शेखर की कौन सी पेंटिंग है और मेरी कौन सी पेंटिंग है। बट या ये हम दोनों ने सेम व्यू बनाया था सामने से। अब आप लोग कमेंट करके बताना आपको क्या लगता है, राइट वाली किसकी पेंटिंग है और लेफ़्ट वाली किसकी पेंटिंग है।